अच्छा देखो, ये वाला जो हम लोगों ने बना लिया, इससे हमें ये पता लग जाएगा कि जो हम अलग ये बड़े पेज पर बनाएंगे कि आखिर नर्मदा कहाँ पर है, इससे टैली कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जब हम लोग सतपुड़ा माउंटेन पढ़ रहे थे तो बार बार कुछ चीजों के नाम लिए गए थे और उनमें एक नाम था अमरकंटक का। ठीक है, तो पहले नंबर में हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको एक माउंटेन बना दें ऐसे, ये समझ लो ये, और ये अमरकंटक को थोड़ा ऊंचा बना दिया ताकि आप इसे समझ सकें कि मतलब ये उसी का हिस्सा है। वहां पर तो ये टुकड़ों में दिखेगा, यहां हमने एक लाइन बना दी। और ये वाला माउंटेन का नाम क्या है, सतपुड़ा, और इसे पढ़ भी चुके हैं, पढ़ चुके ना। ये कैसा पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन, बता था। अब इसी सतपुड़ा में, और ये वाली जगह का नाम क्या है, अमरकंटक, और ये नदी कौन सी बह रही है, और आके खत्म कहां हो रही है, खंभात की खाड़ी कहां है, ये, यानी कि इसका ये वाला भाग समझ लो, ये आपका अमरकंटक है, और यहां पर अमरकंटक कौन सा है, ये वाला। यहां आके जहां गिर रही है वाली एरिया कौन है, अरब सागर का वो हिस्सा जिसे खंभात की खाड़ी कहते हैं। तो ये वाला पूरा का पूरा अरेबियन सी हो जाएगा, और जहां पर ये एग्जैक्ट पॉइंट गिर रही है वो वाली खाड़ी कौन सी हो जाएगी, खंभात की खाड़ी। असल में कभी कभी कुछ लोगों को लगता है ना कि मुर्गा नहीं बोलेगा तो सवेरा नहीं होगा। ठीक, तो हमारे कुछ मास्टरों को भी ये गुमान हो गया था, यह हो जाता है कि हम नहीं जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। और हमने शुरू में ये बता दिया था, हम मास्टर ये सब काम मास्टरी ज़्यादा करके आए हैं, और हम ये बता दिया मास्टरों को, तुम हमको स्टेप नहीं समझ लो, अगर टायर पंचर हुआ तैयार है ना। तो कुछ लोगों को लगता था ना कि जो है मुर्गा नहीं बोलेगा तो सवेरा नहीं होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, वो खाली कहावत में है। हाँ, एक बात जरूर सही है कि दुनिया में, गौर से सुनना, कम से कम 1 लाख रुपए की बात बता रहे हैं फ्री में, नोट करने वाली बात है कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा जगाने का काम करता है, सबसे ज्यादा वही मारा जाता है। एग्जाम्पल मुर्गा, बोलते ना मुर्गा बोल गया इन्हें सवेरा हो गया, सबको जगाने का काम करता है। देखो सवेरे होते चिल्लाने लगता मुर्गा। अब आज की डेट में सबसे ज्यादा मुर्गे तो है, तो कुल मिला के जो सबसे ज्यादा, जो जब ज्यादातर जो समाज है दुनिया भर को जगाने का काम करता है, सबसे ज्यादा मारा भी वही जाता है। और मुर्गे से बढ़िया उदाहरण नहीं मिलेगा, है ना। मजे मतलब हवाई बात नहीं, बिल्कुल देखो सच में मुर्गे से ज्यादा कोई जानवर काटा जाता है संख्या में। कुछ लोग तो 2-3 अकेले खा लेते हैं। हाँ, खैर मुद्दे पर नहीं, जितनी देर बात हो उसी बात हंस लो या तो सुन लो। तो ये खंभात की खाड़ी में गिर गए। अब यहां से चलोगे तो इसका मतलब ये एरिया कहाँ है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर वाले एरिया में है। नाम इसका क्या है, अमरकंटक। अब ये मध्य प्रदेश को पार करी, और मध्य प्रदेश के बाद गुजरात, और गुजरात के बाद अरेबियन सी की खंभात की खाड़ी में। ठीक है, अब यानी अगर अरब सागर कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, यानी लेकिन जहां पर ये गिर रही वो बिल्कुल एक्यूरेट यानी एग्जैक्ट पॉइंट खंभात की खाड़ी है। ठीक है, अब यहां से यहां तक का जो इसका सफर है, तो देखो आप किसके पैरेलल है ये, कि और इस सतपुड़ा के पैरेलल है। ठीक है, और अगर आप देखोगे ये नदी की दोनों को अलग कर रही है, किसको अलग कर रही, एक तरफ विंध्याचल एक तरफ सतपुड़ा। यानी ये क्वेश्चन कई तरीके से घुमा फिरा के पूछा जाता है कि सतपुड़ा और विंध्याचल को अलग करने वाली नदी नर्मदा।
नर्मदा के उत्तर और दक्षिण में दोनों पर्वत कौन से हैं? ठीक है। और नर्मदा कहाँ बहती है? भ्रंश घाटी में, यानी रिफ्ट वैली में। और रिफ्ट वैली बताए थे जिस दिन माउंटेन पढ़ रहे तो उस दिन भी बताए थे, या तो बीच का हिस्सा स्टेबल रहे, अगल बगल का नीचे धंस जाए, या अगल बगल का स्टेबल रहे, बीच का धंस जाए, जो धंस जाता उसी को क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी। यानी सतपुड़ा स्टेबल रहा, अगल बगल के हिस्से नीचे धंस गए, एक में बहती है नर्मदा और दूसरी घाटी में बहती है ताप्ती। ठीक है, ये उस दिन बताए थे। और सबसे बड़ा ब्लैक माउंटेन है कहाँ? अमेरिका में। और फिर जर्मनी का बॉस ब्लैक फॉरेस्ट और आपका एक बॉस जेस, ये सब क्या है? ब्लैक माउंटेन, खंड पर्वत जिसे भ्रंश पर्वत कहते हैं। चलो अब देखो यहाँ पर इसके किनारे कई सारे शहर पड़ेंगे, पहले तुम्हें निपटा लो। ठीक है, अब इसके शहरों पर अगर बात करोगे तो एक शहर यहाँ पर पड़ेगा और इसका नाम है जबलपुर। जे फॉर जबलपुर। कहां है? मध्य प्रदेश में। अच्छा, जबलपुर किस लिए फेमस है, कुछ आइडिया बता सकते हो? एक तो यहीं पर नर्मदा नदी धुआंधार वाटरफॉल बनाती है। ठीक। दूसरी बात, यहां पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है जबलपुर। तीसरी बात, जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्या बनता है? कभी मिलिट्री की गाड़ी जाती हो, उस पर अगल बगल से ध्यान से देखना क्या लिखा होता है। देखो जबलपुर का टैग लगा हुआ है। इन्हीं जो मिलिट्री के ट्रक होते हैं यहाँ जबलपुर में बनते हैं। ठीक है। और मिलिट्री से जुड़ा हुआ कोई भी सैनिक यानी साजो सामान बनता हो, जहां भी, जरूरी नहीं वो गन बनती हो, उसको सबको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहते हैं। हिंदी में आयुध निर्माण कारखाना। शाहजहांपुर में तो ओसीएफ क्लॉथ फैक्ट्री है, आर्मी की ड्रेस तैयार होती, वो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। जरूरी नहीं हर जगह गन नहीं बनती हो। ठीक है, बात समझ में आई? तो जबलपुर किस लिए फेमस है? धुआंधार वाटरफॉल, पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ठीक है। अब धुआंधार के बगल भेड़ा घाट भी है, वो भी इसी वाटरफॉल है नर्मदा पर। ठीक है। चलो जबलपुर के बाद में यहां पर आ जाओ, एक शहर और पड़ता है और इसका नाम क्या है? होशंगाबाद। ये भी मध्य प्रदेश का है। ठीक। यहां पर लिख लो सिक्योरिटी पेपर मिल, या हिंदी में लिख लो नोटों के कागज बनाने का कारखाना। कोई सिक्योरिटी पेपर मिल लिख लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक। सिक्योरिटी पेपर मिल। क्या सिर्फ 23 लोग ही टेस्ट देंगे? हैं? आप लोगों नहीं करे, लिखो ना इस पर। ठीक है। यहां पर क्या है? सिक्योरिटी पेपर मिल। अच्छा जरा ऐसे सुनो, एक मिनट, हर चीज को समझ, इसलिए टाइम लग जाता, लेकिन कोई बात नहीं। देखो, जो सिक्योरिटी पेपर मिल जब बोला जाए, ये सिक्योरिटी पेपर, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसके ऊपर नोट छपता है सिर्फ उसी से मतलब है। यानी सिक्योरिटी पेपर से वो सभी मतलब होंगे जो एज ए करेंसी यूज होते हैं। जैसे आप कोई प्लॉट खरीदते हो, फ्लैट खरीदते हो, खेत खरीदते हो, तो वहां पर स्टाम्प पेपर लगता है। और स्टाम्प पेपर कोई नॉर्मल पेपर नहीं होता है, ये पेपर का भी ये अलग विशेष किस्म का पेपर होता है। अगर ऐसा हो फर्जी वाला पेपर, यानी मतलब जो नॉर्मल पेपर, फर्जी पेपर तो खैर कोई नहीं होता है, मतलब जो ये कोई भी जिस पर हम लोग लिखते हैं तो कोई भी आदमी बना ले। दूसरी बात, डाक टिकट देखते हो, डाक वाले, वो भी विशेष कागज के होते हैं। आप पोस्टल ऑर्डर देखते हो, वो भी विशेष किस्म का कागज होता है। आप बैंक का चेकबुक देखते हो, वो भी विशेष किस्म का पेपर होता है। आप वो डिमांड ड्राफ्ट देखते हो, वो भी विशेष किस्म, यानी जो पेपर एज ए करेंसी यूज होता है वो सब इसमें आता है। जरूरी नहीं नोट ही बनता हो। आपने देखा होगा जब बैंक जाते हो चेक लेके, तो वो पानी में लोग ऐसे कुछ रगड़ता है, पानी में लगे, उसकी अब जो भी पहचान होती है वो बैंक कर भी जाने, पीछे हो गया सबके साइन। तो कुल मिला के वो पेपर विशेष किस्म का होता है।
और वो सारे पेपर, हाँ। उसके बाद में यहां पर आओगे, इसी नर्मदा के किनारे गुजरात में एक शहर मिलेगा भरूच। भरूच लिखा होगा या भरूच, भरूच होना चाहिए, बहुत गलत लिख गया, लेकिन चलो काम चलाओ। भरूच हिंदी में भरू, अंग्रेजी में भरूच, हिंदी में इसी को भड़ोच लिखते हैं, तो सही ये लिखा जाता है। तो लिख गया, हम काटना नहीं चाह रहे, ये लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन चलो ठीक। अब भड़ोच किस लिए जाना जाता है? पेट्रोकेमिकल के लिए, ताकि नदी के से जुड़े हुए कोई मसले बाकी ना रहे। उसके किनारे का शहर है, पेट्रोकेमिकल, रसायन, ठीक। अच्छा, खंभात की खाड़ी में गिर गई। अच्छा एक बात देखो, जहां पर ये नदी गिरती है जाके, उसे कहा जाता है हिंदी में नदी का मुहाना, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं माउथ ऑफ रिवर। यानी जहां पर ये नदी ऐसा लग रहा है थूथूम डाले पानी पी रही समंदर में, यानी लग रहा है सब देखो यहाँ के लग रहा है गिर रही इसमें, तो ये मान के चलो, तो इसे क्या कहेंगे? माउथ ऑफ रिवर। और जहां से ये नदी काय के लिए हटा दिए, जहां से नदी ये स्टार्ट हुई, इसे कहा जाता है हेड ऑफ रिवर, या उद्गम बिंदु, या जन्म स्थान, ठीक। अब अच्छा एक बात सोचो, आपने सुना होगा नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती, ठीक। अच्छा अब ये सोचो डेल्टा कब बनता है? जब नदी की नदी किसी सागर में जाके गिरने वाली होती। अब जब नदी किसी सागर के करीब में पहुंचती है, तो नदी की धारा में ढलान बिल्कुल लगभग ना के बराबर होता है। अगर पानी में ढलान बिल्कुल ना के बराबर होगा, तो जो सेडिमेंट आया है वो सब क्या होगा? वहीं पर सब गिरेगा जाके, क्योंकि अब आगे उसके ढोने की क्षमता नहीं रही। नहीं, समंदर में गिरने के टाइम वो बिल्कुल एकदम बराबर जमीन मान के चलो कह सकते पहुंच जाती है। अच्छा जब यहां पर अगर जो ढलान कम होगा नदी में, तो इसका मतलब पानी की स्पीड कम होगी, और पानी की स्पीड कम होगी, जो सेडिमेंट होगा उसे जमने का टाइम मिल जाएगा। और अगर पानी और नदी के ढलान यानी स्लोप ज्यादा है, तो पानी की स्पीड ज्यादा होगी, तो पानी की स्पीड ज्यादा होगी तो ये मलबा होगा तो बहुत तेजी से अंदर की ओर फेंक देगा, जम पाएगा? नहीं जम पाएगा। तो नर्मदा कहां बह रही? रिफ्ट वैली में, यानी इसका आखिर तक स्लोप ज्यादा होने की वजह से स्पीड ज्यादा, इसीलिए यहां पर कोई भी सेडिमेंट जो जम नहीं पाता, जैसे सुंदरबन जैसा यहां पर दिखाई नहीं देता, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, यहां पर एक बना लो कि ये ऐसे से डॉट डॉट करके धुआंधार वाटरफॉल लिख लिया था, नहीं लिखा था? बता दो था हमने कि जबलपुर में कौन सा वाटरफॉल बनाती? धुआंधार, धुआंधार, ठीक है। अच्छा एक वाटरफॉल का नाम सुना होगा आपने, चित्रकूट वाटरफॉल का नाम सुना था? कहां है? इंद्रावती नदी पर है, जो कल गोदावरी की सहायक नदी थी। कल बताना भूल गए, हमें याद था आखिर टाइम पे, तो सोचा बताएंगे लेकिन भूल गए। इंद्रावती नदी पढ़े थे, उसी पर वो चित्रकूट वाटरफॉल है, और इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। और नियाग्रा असल में कहां है? अमेरिका में, ईरी और ओंटारियो झील के बीचों बीच में वहां, ठीक। चलो वापस इस मुद्दे पर। अब देखो इसकी ट्रिब्यूटरी में कोई खास ऐसा है नहीं, क्योंकि कोई ऐसी नदी नहीं है जो मतलब जो खास हो। इसे कहते हैं ना मजनू बहुत लेकिन खून देने वाले कोई नहीं, नदियां बहुत लेकिन वो सब बिल्कुल ऐसी सी, कोई खास नहीं। एक नाम लिख लो, तवा, भाई रोटी बनाने वाला तवा, इसकी ट्रिब्यूटरी छोटी सी है तवा। हाँ अरे तो कहीं मिला दो इसमें, कहूं जगह कहां बची है, ठीक है। तब सुनो, तवा को किस लिए लिख रहे हो एक बात और बता दी। तवा के ऊपर मध्य प्रदेश में तवा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वरना हो सकता उसको भी नहीं याद रखने की जरूरत। कोई ऐसी खास बड़ी नदी है, बहुत सब छोटी छोटी नदियां हैं। तवा
नर्मदा की जो सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी तवा। तवा नदी का नाम है, तवा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है। थोड़ा जल्दी लिखो, लिख लिया? अच्छा, अब इस पर वापस आ जाओ। इसी नर्मदा पर गुजरात में एक डैम बना हुआ है और इस डैम का नाम है सरदार सरोवर। बहुत फेमस डैम है। सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजना। ठीक, आपने सुना होगा कि स्टेचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति है। इसी डैम से, उसमें किताब में तो यही लिखा है, इस डैम से ये मूर्ति दिखाई देती है। इसका मतलब कुछ ही दूरी पर है। अब कितनी डिस्टेंस है ये नहीं पता, लेकिन फिलहाल इसी के इर्द गिर्द कहीं लगी है। ठीक, स्टैचू ऑफ यूनिटी है। तो ये डैम कौन सा है? सरदार सरोवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है नर्मदा नदी। अब इसमें देखा होगा, जब भी कोई डैम बनता है तो वहां पर बहुत सारे डिस्टरबेंस होते हैं। जैसे मान लो ये कोई नदी बह रही है और यहाँ पर डैम बना है, तो डैम बना तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर पानी को स्टोर करना पड़ेगा। अब स्टोर करना पड़ेगा तो सीधी सी बात है, ये पूरा का पूरा एरिया जलमग्न हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे गांव या लोग आबादी होगी, वो कहाँ जाएगी? उनको हटना पड़ेगा यहाँ से। तो एक नाम सुना होगा मेघा पाटेकर का, नहीं सुना तो हम कैसे सुन लेंगे? मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। ठीक है, तो कभी पूछ लेना, जिससे सुनते होंगे चिपको आंदोलन के जनक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। हाँ, जिसे एक इपको आंदोलन चला था कर्नाटका में। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका ये नर्मदा बचाओ आंदोलन, यानी अगर बिजली डैम बन रहा है ठीक है, लेकिन जब डैम बनेगा बिजली तो मिलेगी लोगों को, लेकिन जिनके घर डूब गए, खेती डूब गए, वो कहां जाएं? उनके लिए भी तो व्यवस्था होनी चाहिए कहीं। ठीक है, तो वो कभी पूछ ले मेघा पाटेकर मतलब नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है, हाँ, नर्मदा का काम खत्म। इस पर डैम हो गया, शहर हो गए, रिफ्ट वैली बहती, पैरेलल बहती, इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई। अब इसी के साथ में इसके बगल में एक दूसरी नदी है, उसका नाम क्या है? ताप्ती। आप अपने एटलस में देखिए, जहां पर सतपुड़ा पर्वत लिखा हुआ है वहां पर लिखा होगा बैतूल की पहाड़ियां। एक मध्य प्रदेश का जिला भी है बैतूल। देखो मिला, मिला कि नहीं मिला? मिला बैतूल हिल्स? एटलस तो लेके आना नहीं है लोगों को ना। अरे उसमें कहाँ मिल जाएगी पहाड़ी, इसमें बहुत दिया। देखो यहाँ कहीं देखो बैतूल हिल्स लिखा हुआ है। क्या लिखा? बैतूल पठार लिखा, यही देखो, ये बिल्कुल एकदम लिख लिया ना। अच्छा, यहाँ पर देखो, अब इसके पास में इसके पैरेलल एक नदी ये बह रही है। अब इसके पैरेलल जो बह रही है, ये वाली नदी कौन सी है? ताप्ती। और इस ताप्ती नदी के किनारे और ये बीच में पहाड़ कौन सा है? थोड़ा जैसे वहां बताया था। इस ताप्ती नदी के ऊपर एक शहर बसा हुआ है गुजरात का, बहुत फेमस, और उसका नाम है सूरत। कौन सा शहर है? सूरत। किस लिए फेमस है? यहां पर हीरा रिसर्च सेंटर भी है। हीरो की कटिंग और इन हीरे के कारोबार के लिए और टेक्सटाइल के लिए, दो बातें दोनों लिख लो साथ साथ। इन सूरत फेमस है सूती वस्त्र के लिए और टेक्सटाइल के लिए।
सूती वस्त्र और टेक्सटाइल। ठीक, लिख लिया। अच्छा, एक बात इतिहास में आगे चल के पढ़ोगे, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, 1907 में कांग्रेस का विभाजन पढ़ा जाएगा। यानी कांग्रेस इसी 1907 में जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस दो धड़ों में टूट जाती है। एक धड़ा का ये कहना था कि अंग्रेजों के लिए कि ये बात लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, इनके साथ ट्रीटमेंट हो। दूसरा वाला, और एक लोग जो नरम दल का के लोग थे सोच के, वो ज्यादातर उम्रदराज लोग थे, तो उनका ये मानना था कि मतलब बुद्धि विवेक से किसी तरीके से इनको हटा जाए। यानी दोनों का मकसद भारत से अंग्रेजों को बाहर करना, बस तरीका अलग अलग। जैसे तिरंगा में राजकुमार और नाना पाटेकर का काम होता गेंदा स्वामी को तहस नहस करना, बस उनका काम होता पहले बात फिर मुलाकात और जरूरत पड़े तो लात। और नाना पाटेकर कहता कि पहले लात फिर बात और जरूरत पड़े तो मुलाकात। सुना ना ये डायलॉग? इसलिए कहने का मतलब ठीक वैसे नरम दल और गरम दल वालों की सोच थी कि एक का मतलब था कि इनको ये ऐसे नहीं जाने वाले हैं, दूसरे दोनों विरोधी अंग्रेजों के आपस में कोई वो नहीं था, लेकिन काम करने का तरीका अलग। ठीक, तो वही वाला अधिवेशन है 1907 में। चेयरमैन कौन थे? अध्यक्ष रास बिहारी, आगे बताओ। हाँ, जो भी ठीक। अच्छा, जब ये दोनों यहां अलग हुए और फिर 1916 में दोनों फिर से एक हो गए, वो अधिवेशन कहां हुआ था? लखनऊ में। उसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक, ये तो इतिहास की बातें होंगी, हम लोग ज्योग्राफी पर ही रहो ज्यादा। ठीक, ये साथ बता इसलिए दिया, उससे रिलेट करके याद रखें, यही वही सूरत है। ठीक है, लिख लिया। अब सुनो, इसके ऊपर अगर ट्रिब्यूटरी के उसके डैम की बात करेंगे, गुजरात में इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है, उस डैम का नाम है उकाई। क्या नाम है? किसके ऊपर? ताप्ती नदी के ऊपर। उकाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, गुजरात में है। नदी का नाम ताप्ती, शहर का नाम सूरत। ठीक, डेल्टा वो भी नहीं बनाती, डेल्टा ये भी नहीं बनाती। पश्चिम की ओर वो भी बहती, पश्चिम की ओर ये भी बहती। दोनों में अंतर। सवाल अगर पूछा जाए कि भारत पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी, तो उसमें नर्मदा ताप्ती दोनों विकल्प दिए जाते। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते कोई भी लगा दो, दोनों बह तो रही हैं पश्चिम की ओर, लेकिन उसमें ये लगा हुआ है कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी जब पूछे तो नर्मदा। ठीक, हाँ, क्या हुआ? इंडस कैसे पश्चिम की ओर बहती बताइए? उसमें पश्चिम की ओर बहने, सुनिए तो मेरी बात तो सुनो, उसमें भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली, तो वो भारत से ज्यादा चीन और नेपाल पाकिस्तान में बहती है। भारत में तो इंडस की कुल लंबाई 709 किलोमीटर है ना? अब सुनिए, आपके सवाल का जवाब देखो, यहाँ पर एक कदम पीछे यहाँ देखो। अगर आप इंडस को ले ले तो एक सेकंड के लिए इसे बनाना नहीं किसी को। सुनो, देखो, यहां से इंडस निकलती है, चीन है ये, और इंडस बहती कैसे? ऐसे बहती है, तो ये पश्चिम की ओर तो कैसे भी नहीं हो रहा। और यहां से ही नामचा को नंगा पर्वत से ऐसे आती, इंडस का डायग्राम ऐसे है, आप एटलस में देखो, तो जो पश्चिम की ओर तो कैसे भी नहीं हो रही। ये अगर हाँ देखा जाए ये उत्तर पश्चिम हो इसकी डायरेक्शन। अब वो भी सिर्फ भारत में कितनी बहती? मुश्किल 709 किलोमीटर, बाकी तो सब चीन और नेपाल पाकिस्तान में बहती है। ठीक है, कहां पर थे हम लोग? आगे ये ठीक नोट कर लिया। अच्छा, एक नदी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये बता इसलिए आपने देखा होगा, एक नदी पढ़े थे गंगा की ट्रिब्यूटरी सोन, याद करो। वो सोन यहीं से निकली थी और ऊपर की ओर पटना में जाके गंगा से मिल रही थी। तो हमने बताया था यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है, याद करो पहली क्लास में। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब बाहर की ओर जो अलग,
तो यहाँ देखो कई नदियां, एक तो इधर देखो ये नर्मदा निकल गई, यहाँ से उधर गई, और बगल से यहाँ से महानदी भी निकलती है। तो इसीलिए ये सोन को भी ध्यान रखना, हालांकि इसे पढ़ चुके हो कि ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है और वो भी अमरकंटक से ही निकलती है। और इसी सोन की ट्रिब्यूटरी थी रिहंद, जिसके ऊपर रिहंद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, याद रहेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ से नदियां निकलती, वो भी अलग अलग डायरेक्शन में बहती, वरना हिमालय से तो सब एक ही तरफ आ रही थी ना। बात समझ नहीं आई? किसी तरीके कोई कंफ्यूजन? तो चाहे तो यहां से ये बना दें आप इधर को, सोन, ठीक, वो भी यहीं से निकल के गए, ठीक है, कोई दिक्कत? सब ठीक है? अच्छा, यहां तो जगह नहीं बची थोड़ी सी, अगर आप बनाना चाहें तो यहीं से इसके थोड़ा सा अलग हट के बना लें। ये छोटी सी नदी, इधर इसे महानदी कहा जाता है, इसी के थोड़ा सा अलग हट के दिखेंगे, यहाँ पर लिखा होगा बस्तर पठार, ये उसी गिर्द गिर्द वहां से निकल रही है। छत्तीसगढ़ का जिला दुर्ग जिला है, देखो लिखा होगा दुर्ग, मिला? छत्तीसगढ़ में एक जगह लिखी होगी दुर्ग, मिला? उसी गिर्द गिर्द देखो नदी का नाम है महानदी। अंग्रेजी में ग्रेट रिवर ना लिखना, महानदी को महानदी लिखना जाए। हाँ, और इसके ऊपर एक हीराकुंड डैम बना हुआ है, कटक शहर बसा हुआ है, उसके लिए कुछ हमारे साथ अलग से करने में टाइम खराब हो रहा है, उसे छोड़ ही दो। उसकी छोटी एक सहायक नदी है, उसका नाम है तेल, ठीक है। हाँ, ये दोनों हो गई, कोई तरीके कोई दिक्कत? इसका फोटो जो लेना हो बाद में ले लेना, इसको मिटा नहीं रहे। अब हम लोग नदियों से अलग हटके थोड़ा सा, नदियों में अब बहने के लिए चाहिए पानी, और पानी के लिए चाहिए बरसात, और बरसात के लिए चाहिए मौसम, और मौसम के लिए मानसून। बरसात होगी नहीं तो नदियां बहेंगी कहां से? तो बहेंगी कैसे? ठीक है, तो आ जाओ। ठीक, देखो पहले इसे इसको ध्यान लो, बाद में आगे लिख लिया। चलो इसको